इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका बोर्ड के लिए मार्क्स कैरी करता है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस नीट के लिए इसके अंदर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ आपका जो बायोलॉजी का जो नॉलेज है उस नॉलेज को भी एनहांस करने का काम करता है। बायोलॉजी का जो बेसिस है, जो आधार है बायोलॉजी का, ऐसा कहा जाता है कि अगर बायो में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको एग्जाम में हम बात नहीं कर रहे हैं, सोचने के दौरान अगर बायो का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन का आंसर को ढूंढ सकते हैं इवोल्यूशन से। तो एक तरह से अगर कहें तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को समझने के लिए इस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो बायोलॉजी है, अ सब्जेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको समझने के लिए इस इवोल्यूशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है टू चेंज विथ टाइम। इवोल्यूशन का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मीनिंग लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, समय के साथ साथ जो बदलाव आता है, इस बदलाव को ही हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। क्या हम लोग ऐसे ही दिखते थे शुरू से? क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लोग ऐसे ही दिखते होंगे? या फिर इससे पहले जैसे आप लोग सुने होंगे कि इंसान का जो डेवलपमेंट हुआ है, इंसान जो आया है वो आया है फ्रॉम द मंकीज। या आप लोग नॉर्मल ऐसे ही कहीं भी मार्केट में सुनते होंगे है कि इंसान जो आया है वो, हम लोग जो आए हैं वो बंदर से आए हैं। इसका मतलब पहले हम लोग झुक करके चलते होंगे। मंकीज को आप देखे हैं पूरा स्ट्रेट रहता है क्या? नहीं, हल्का सा झुका हुआ रहता है। मंकीज में टेल भी प्रेजेंट होता है। क्या हमारे अंदर भी टेल प्रेजेंट होता है? नहीं, इस कंडीशन में नहीं होता है। तो क्या हम लोग मंकीज से एक्चुअल में आए हैं, या फिर क्या हमारा जो इंसान है क्या डायरेक्ट ऐसे ही आ गया था? ऊपर से एक भगवान आए या एक गॉड आए और वो ब्लेस कर दिए है कि जाओ भाई, एक इंसान मतलब दो इंसान को हम धरती पे रख दिए, तो उनके अकॉर्डिंग तो इंसान जो है एज इट इज ही आए होंगे शुरू में भी। तो क्या हम लोग के अंदर चेंजेस आए हैं? क्या हम लोग इंसान के तौर पे ही आए थे, या फिर इससे पहले हम लोग मंकीज से आए हैं? अगर मंकीज से आए हैं तो फिर मंकीज कहां से आए हैं? वो किसी एनिमल से आए होंगे, फिर वो जानवर जो है वो किससे आया होगा? हाँ? तो इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं विथ टाइम, समय के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं, ऐसे ही चेंजेस को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। जी हाँ, इवोल्यूशन तो हमारे अंदर भी होता है, ह्यूमंस के अंदर भी इवोल्यूशन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस आर द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। इस अर्थ में सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो हम हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से हुआ। इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग देखते हैं क्या लाइफ पहले से था या फिर लाइफ बाद में आया, और लाइफ अगर आया तो लाइफ कब आया और लाइफ होता क्या है। हाँ, एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? खाओ पियो और अच्छा, खाओ पियो और पढ़ाई करते रहो, ये लाइफ है। ये भी ठीक है भाई, ये भी चलेगा। देखिए, लाइफ एक्चुअल में इट इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले हम आपको बुकिश लैंग्वेज बताते हैं, किताबी लैंग्वेज पे पहले बात करते हैं, फिर इसको समझेंगे। लाइफ इज द inherent capacity of the organisms by which
the organisms collect all the energy from outside, by the help of this capacity the organisms collect all the sources, all the energy from the external sources and utilize them for their growth, for their reproduction, for their survival. This is life. इसी को बोलते हैं लाइफ. लाइफ का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. इनहेरेंट का मतलब होता है जो जनरेशन पर जनरेशन चलते रहता है. लाइफ को हम इनहेरिट किए हैं कहीं से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं. तो लाइफ इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड से एनर्जी को कलेक्ट करते हैं या रिसोर्सेस को कलेक्ट करते हैं एंड यूटिलाइज दोज रिसोर्सेस फॉर आवर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल. इसी को बोलते हैं लाइफ. लाइफ इज अ सेट ऑफ केमिकल reactions taking place inside the smallest part of life, that is the cell. लाइफ का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल. मतलब एक तरह से अगर देखें तो बिना केमिस्ट्री का लाइफ नहीं है, बिना केमिकल रिएक्शंस का लाइफ नहीं है. और लाइफ एक्चुअल में होता भी, आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं आप तक? आत्मा इज नथिंग